ये जॉनी कहाँ चला गया? जॉनी, 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 जॉनी। जॉनी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन उसकी गन यहीं कहीं होगा। जॉनी, तू उधर से जाना, जा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लगता है यार्ड में गए। चलो, अरे चलो मेरे साथ। हाँ हल्दी भाई, हाँ चंद्र बोल रहा हूं मैं। चंदर? हाँ पंडित, पंडित ओके हल्दी भाई ने मुझे भेजा है। ओके रमन कल तुझे मारने के लिए ढूंढ। चंदर, हाँ? वो रामी पंडित तेरे को दिखा क्या? पथुरिया के लिए हमको छोड़ के चला? अर्जुन! साले! जब तो इस शहर में आया तू था एक बोंगा पंडित। हम बनाए तुझे एक चीन पंडित। अरे तुझे अपने पास रखने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। रमन बालिया के भाई को नरक पे पहुंचाया, इस पथुरिया का घर जलाया।
हल्दीराम के खिलाफ एक गवाह चाहिए और वो सरकारी गवाह तुम बनोगे अर्जुन। अर्जुन अगर ये मर गया तो तुम्हें फांसी हो जाएगी अर्जुन, और मुझे सारी जिंदगी तुम्हारी विधवा बनकर जीना पड़ेगा। अर्जुन चलो। अर्जुन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। I'm sorry, प्रोफेसर अर्जुन दीक्षित। मेरी बात सुनो निशा, मेरी बात सुनो। मैं भी भूल स्वीकार करता हूँ निशा, को मैं संगीता को न्याय नहीं दिला पाया, लेकिन इसके पीछे मेरी कोई योजना नहीं थी निशा। मेरे परिवार पर जंग की तलवार टांग दी थी संजय शर्मा ने। यदि मैं मुंह खोलता तो मेरी बहन की कोई अपनी गली बढ़ती। मेरी बात सुनो निशा, मुझे विश्वास करो निशा। अरे निशा, तुम मेरी बात सुनो निशा। मुझे जाने दो, जाने दो। अर्जुन, तुमसे मिलने एमएलए आई हैं। जल्दी कर। अरे कोर्ट का टाइम हो गया है। कैदियों को बिठाओ कोर्ट। हाँ, लेके जा रहे हैं कोर्ट में इनको। ये पेपर प्रोसेस करवा दीजिए। मैं चाहती हूँ ये काम आज ही हो जाए। जी अच्छा। नमस्ते रोहिणी जी। अर्जुन, पिछले 1.5 साल से मैंने सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे पक्ष में अपील दायर की थी। उसका फैसला आ गया है, तुम जेल से रिहा हो। आपने मेरी अपील दायर की थी, जबकि आप जानती हैं कि मैंने आपके बेटे की हत्या की। मेरे बेटे ने तो आत्महत्या उसी दिन कर ली थी जिस दिन वो पाप के रास्ते पर चल पड़ा था। तुमने तो सिर्फ उसे शमशान तक पहुंचाया है। मैं तुम्हारे और संजय के बारे में सारी सच्चाई जानती हूँ, इसलिए जो मेरी आत्मा ने कहा मैंने वही किया। अर्जुन, तुम्हारे घर वाले ये शहर छोड़कर न जाने कहां चले गए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें कोई रोजगार दिलवा सकती हूँ। नौकरी तो मैं नहीं करूंगा और ना ही इस शहर में रहूंगा। फिर कहां जाओगे? मुंबई। पर कमाल है यार, रोहिणी देवी ने तुम्हें जेल से छुड़वाया। वो उनका बड़प्पन है। और उस लड़की ने तेरे साथ बड़ी हरामजादगी की है। शिवा, मैं निशा के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। चल ठीक है यार, माफ कर दे, गलती हो गई बस। शिवा, हल्दी भाई आइए। ये कौन है? ये ऋषिकेश में योगा का आचार्य है, बड़ा ज्ञानी पंडित है। अच्छा। और अर्जुन, ये हल्दी भाई है। यूँ समझो कि मुंबई में इनका कोई मंदिर नहीं है, लेकिन पूजा सभी करते हैं इनकी। नमस्ते। क्या भाई, हीरो बनने आया यहाँ पर? नहीं, मैं किसी लड़की को ढूंढने आया हूँ। अच्छा, उसका एड्रेस दे दे, कल तक लड़की तेरे कदमों में होगी। उसका अता पता नहीं मालूम मुझे। हैं? अरे बिना पते के उस शहर में सिर्फ कीड़ा मकोड़ा मिलते हैं, आदमी नहीं। 7 जन्मों में तेरे को नहीं मिलेगी वो। मैंने आपसे सहायता नहीं मांगी थी कि एकदम से आप मेरे भाग्य विधाता बन गए और भविष्यवाणी कर दी कि मुझे वो लड़की कभी नहीं मिलेगी। मैं निशा को ढूंढ निकालूंगा, समझे? इसकी बदतमीजियों को माफ कर देना हल्दी भाई। लगता है लड़की के प्यार में पागल हो चुका है। चेहरे पर भोलापन है और आंखों में पागलपन।
ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। अर्जुन, यार मैं देख रहा हूँ कि जब से तू मुंबई आया है रोज शाम को यहाँ आता है, चक्कर क्या है ये? निशा ने कहा था कि वो हर रोज शाम को यहाँ जुहू बीच पर घूमने आती है। और अगर वो जिंदगी भर नहीं आई तो क्या समाधि लगा के बैठ जाएगा यहाँ? अर्जुन, क्या कर रहा है यार ये? शिवा, निशा मिल गई।